हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मर राज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का कोर्स होने वाला है 2023 सेशन में, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो पैटर्न है एडमिशन लेने का बीएड कोर्सेज में वो चेंज कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 2023 सेशन से सीयूटी को अडॉप्ट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जो सीयूटी है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है बीएड एडमिशन के लिए, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी इसी चैनल पे, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि 2023-24 सेशन से वो पहले आपको पता ही होगा यूजी कोर्सेज को ऑलरेडी वो सीयूटी के साथ मर्ज कर चुके थे, लेकिन इस साल से 2023 सेशन से वो पीजी जो कोर्सेज है जिसके अंदर बीएड भी आता है उसे भी अब सीयूटी के अंदर ही लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 2023 से सीयूटी को अडॉप्ट कर लिया है। तो सीयूटी के तहत अडॉप्ट करने के बाद जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होगी, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम कि जो आपकी क्लासेज हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करो या आप आईपीओ की प्रिपरेशन करो या जेएमआई या किसी भी आप अगर यूनिवर्सिटी की अगर आप बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हो, इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। आपकी जो क्लासेस होने वाली है मॉर्निंग में 11 AM पे क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मंडे को आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, ट्यूसडे के दिन टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी, वेडनेसडे वाले दिन सोशल साइंस एसएसटी की क्लास होगी, देन थर्सडे को आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। देखो, अगर बात करें जो सीयूटी का जो सिलेबस है उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका जो क्लासेस की ड्यूरेशन है उसकी ज़्यादा रखी गई है। उसके अलावा फ्राइडे के दिन आपकी साइंस की क्लासेस होगी एंड देन सैटरडे के दिन सोशल साइंस की अगेन क्लासेस होगी आपकी। तो ये पूरा पैटर्न होने वाला है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे इसमें ऐड किए जाएंगे। फिलहाल इनिशियल स्टेज पे आपको ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इन क्लासेस को अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान। इसके अलावा देखो, जाहिर सी बात है ये सारी जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अगर आपको तैयारी को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और आपको अश्योर करना है कि आपको जो सीयूटी का जब आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दो तो उसमें आपको सीट 100% अलॉट हो जाए, 100% आप उसे क्लियर कर सको, उसके लिए आपके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो हमारा पेड कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो ऐप है एसीयूजी, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप बीएड के रिगार्डिंग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई है। तो चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहो या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहो, दोनों अब अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप प्ले स्टोर से एसीयूजी जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू आप जो भी बीएड से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हो उसमें एनरोल कर सकते हो। अगर इस ऐप की बात करें तो इसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, आईपीयू यूनिवर्सिटी के हो, या इवन अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसकी भी सारी आपको लेक्चर, सारे जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर बात करें, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफलाइन हमें विजिट कर सकते हो। हमारा जो सेंटर है वो वेस्ट दिल्ली के अंदर, वेस्ट दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो स्टेशन जो है जस्ट उसके नियर बाय हमारा सेंटर है। आप जैसे ही तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको हमारा जो एसीयूजी जो है वहां पे आपको दिख जाएगा हमारा सेंटर। वहां पे जस्ट वहां से 100 मीटर की दूरी पे आप वहां पे जैसे आप तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास आओगे तो आपको एसीयूजी जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां वो आपको दिख जाएगा, आप वहां पे इजिली पहुंच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे आपको कोई भी क्वारी हो एडमिशन से रिगार्डिंग या बीएड से रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो, तो आप जो हमारे अनुपम दुबे सर है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप 100% आपका जो सिलेक्शन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी जो आईपीयू या बाकी जो है उसके कोर्सेज के अंदर 100% हो जाएगा। तो ये कोर्सेज ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप सीरियसली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या आईपीयू या किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये तो बात हो गई कोर्सेज और क्लासेस के बारे में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें क्या है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बात, बच्चों का सपना क्यों होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। हर बच्चा यहाँ से बीएड या बाकी जो कोर्सेज है वो करना चाहता है। पहले वाला रीजन तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। दूसरा रीजन है इनका जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ज़्यादा कम इनकी फीस लगती है। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस आते हैं जो बीएड का कोर्स प्रोवाइड करते हैं।
कौन कौन से कॉलेजेस है? सबसे पहले अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या CIE कहा जाता है। दूसरा जो इनका कॉलेज है वो है लेडी इरविन कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। थर्ड जो है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कोएड है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये जो CIE है और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, ये दोनों कोएड कॉलेज है, और बाकी ये जो दोनों है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी ये जो सेकंड आप कॉलेज देख रहे हो ना, लेडी इरविन कॉलेज, ये जो कॉलेज है सिर्फ और सिर्फ जो होम साइंस है उसमें एडमिशन देता है। होम साइंस के अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट ले करके अगर आप अपना B.Ed करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए लेडी इरविन कॉलेज है। यानी कि लेडी इरविन कॉलेज भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ होम साइंस के लिए प्रोवाइड करता है। बाकी जो 3 कॉलेज वो सारे टीचिंग सब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है B.Ed एडमिशन के दौरान। तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप CIE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी 1 साल की जो फीस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो है 5,110 रुपये। तो देखो 5,110 रुपये जो फीस है ये 1 साल की फीस है। यानी कि अगर आप रफली देखोगे तो पूरा 2 साल का कोर्स करते करते आपका 10 से 12,000 रुपये खर्च हो जाता है। वही अगर लेडी इरविन कॉलेज की बात करें, इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो फीस होगा वो 34,985 1 साल का होता है। यानी 2 साल का लगभग 70,000 आपको पड़ जाता है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन की जो फीस है 1 साल की 8,310 रुपये है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की जो 1 साल की फीस है 17,135 रुपये है। तो ये तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो कोर्सेज ज्वाइन करते टाइम जो भी फीस है आप उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट भी पा सकते हो। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप राज 10 कोड को अगर यूज़ करोगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है इन कोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। एक क्वालिटी एजुकेशन आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। उस प्राइस के ऊपर भी आप एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप राज 10 जो कोड है वो यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे कोर्स की फीस है वो बात कर ली। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है B.Ed के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर रहता है। बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके ग्रेजुएशन में 50% या 55% मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा पैटर्न जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना इसे। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे आपको 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो सारे कैंडिडेट जिनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हुए हैं, चाहे उन्होंने BA कर रखा हो, BCom कर रखा हो, BSc कर रखा हो, कुछ भी अगर आपने कर रखा हो और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। वही अगर आप मान लो ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है और अगर आपने PG पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो उसमें भी अगर आपके 50% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल माने जाते हो। वही अगर कोई स्पेशलाइज्ड इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है या B.Tech कर रखा है, ऐसे केस में आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होता है। तो देखो ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए B.Ed कोर्स के अंदर तो आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। पहला क्राइटेरिया तो ये रहा कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करोगे वो टीचिंग सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। यानी कि पहले तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। दूसरा है कि आप जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट को आप चूज करोगे, अभी मैं आगे टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करोगे वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट को आपने मिनिमम 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और 200 में से भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्जाम में आपने स्कोर कर रखा होना चाहिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के B.Ed कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हो। तो ध्यान देना यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा जिस टीचिंग सब्जेक्ट से आप अप्लाई करो वो सब्जेक्ट जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए। अब ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर बात करें टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में तो अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट साइंस चूज करते हो तो वहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, वो भी मिनिमम 200 नंबर का। वही अगर आप लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश को चूज करते हो तो आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स का। सेम अगर हिंदी चूज करते हो तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए। संस्कृत चूज करते हो तो संस्कृत आपने मिनिमम 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन पढ़ा होना चाहिए और उसमें मिनिमम आपने 50% स्कोर कर रखा होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दो चीज़ों को आपको फिल करना होता है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अलग है, उसके अलावा जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उस टीचिंग सब्जेक्ट को आपने 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके ने ऑब्टेन कर रखे होने चाहिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हो। वही अगर आप सोशल साइंस के लिए अगर अप्लाई करते हो तो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई एक जो सब्जेक्ट है वो आपने कम से कम आपने क्या होगा ग्रेजुएशन में अपने 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, तभी आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। वही अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट में कॉमर्स आता है, साइकोलॉजी आता है, सोशियोलॉजी आता है, तो इनके लिए ध्यान देना। अगर आप इन अदर सब्जेक्ट में अगर आप अपनी ग्रेजुएशन अपनी बीएड करना चाहते हो तो इनके लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखो बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो, साथ ही साथ 200 मार्क्स का अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अदर सब्जेक्ट में जो आते हैं कॉमर्स या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएड कोर्स में तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर कोई बच्चा अगर टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स चूज करता है और उसने जस्ट बीकॉम या बीए या बीएससी कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं कहलाएगा, उसे कम से कम अपनी एमकॉम कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, तभी वो कॉमर्स के लिए एलिजिबल है। सेम बाकी जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी उसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है। उसके अलावा अदर लैंग्वेज से अगर आप करते हो तो सेम क्राइटेरिया है। और लास्ट होम साइंस करते हो तो अपने ग्रेजुएशन में जो बीएससी इन होम साइंस का रखा होना चाहिए या होम साइंस ऑनर्स इस टाइप का कोर्स का रखा होना चाहिए, तभी आप होम साइंस में होम साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो उसका क्या पैटर्न है, क्या तरीका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले चीज पे चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, को कंफ्यूज मत होना, ये जो सिलेबस लिखा है मैंने बोर्ड पे ये पुराना सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करती थी। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है और वो क्या करने जा रही है, अब इस साल से सीयूटी को अडॉप्ट करने जा रही है। तो सीयूटी में क्या सिलेबस है उसे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको कंपैरिजन मिलेगा कि चेंज आखिर क्या हो रहा है, तो ध्यान समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें 2022 तक, तो 2022 तक की अगर बात करें तो सिलेबस उनका जो होता था वो ये था। 2022 तक का सिलेबस बात करें तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती थी, 100 क्वेश्चन पूछती थी, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता था। और आप सही करते थे तो वही 4 नंबर मिलता था और गलत करते तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो ये तो पुराना पैटर्न हो गया। इस पुराने पैटर्न में क्या था, फिक्स नहीं था, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते थे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन आते थे। जब अगर पुराने पैटर्न की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2022 तक की, तो उसमें क्या था, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते थे, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते थे, और स्कूल लैंग्वेज यानी कि जो साइंस एसएसटी, ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, ठीक है। किसी भी का फिक्स नहीं था कि कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इंग्लिश का मोरलेस करके 10 क्वेश्चन आते थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते थे, और सबसे ज्यादा जो वेटेज होती थी साइंस और एसएसटी को दी जाती थी। तो यहाँ देखोगे तो रीजनिंग है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, क्वांट है, ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर में से आता था, और हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता था 10-10 नंबर की। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया है तो उसे इंग्लिश का तो यानी उसके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका कॉमन रहेगा, उसको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी करने पड़ते थे, हिंदी के भी। यानी कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न था फिक्स रहता था, चाहे आप जो मर्जी टीचिंग सब्जेक्ट चूज करो, आपने चाहे कॉमर्स को क्यों ना टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रखा हो, हिंदी को क्यों ना चूज कर रखा हो, साइंस एसएसटी कुछ भी क्यों ना कर रखा हो, आपका पैटर्न जो था एंट्रेंस एग्जाम का वो फिक्स रहता था। सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर आता था जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, एसएसटी के, साइंस के, हिस्ट्री के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इन सब के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो ये तो गया पुराना पैटर्न। देखो इस पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 2022 तक वो टीचिंग एप्टीट्यूड को अपने एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछता था। लेकिन अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न चेंज करने जा रही है, और चेंज करने के बाद वो सीयूटी अपनाने जा रही है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया कि सीयूटी के अंदर भी वो कौन सा क्वेश्चन पेपर अडॉप्ट करने जा रही है। अगर आपको पता हो तो सीयूटी के अंदर आपको क्वेश्चन जो हर यूनिवर्सिटी अपना क्वेश्चन पेपर अडॉप्ट करती है और उसके तहत ही एग्जाम लेती है। अगर बात करें जितनी भी हमारे देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें से लगभग सबने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सबने क्या कर रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है PGQP 01 को अडॉप्ट किया है, PGQP 01 को अडॉप्ट किया है, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए, ठीक है।
लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे बीएचयू की बात करें तो वो पीजीक्यूपी 74 को फॉलो करती है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्शन भी है, लेकिन मोर और लेस लगभग सारी यूनिवर्सिटी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए पीजीक्यूपी 01 को फॉलो करती है। तो हम भी एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इस साल से जो सीयूटी का एग्जाम लेने जा रही है उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो पीजीक्यूपी 01 के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। अगर बाई चांस कोई और अगर पैटर्न अगर वो अडॉप्ट कर लेती है तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप गौर करो, अगर हम यहाँ पे देखें तो पुराने पैटर्न या जो पीजीक्यूपी 01 है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही साइंस, एसएसटी, क्वांट, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। रीजनिंग ये सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ वही है। फर्क क्या, थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा आ गया है। यानी कि अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर पीजीक्यूपी 01 नहीं अडॉप्ट करके कोई अपना कोई नया सिस्टम ले आती है, जैसे बीएचयू ले आई है, तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पैटर्न लाया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अपना जो पुराना पैटर्न है उसी के अराउंड रखेगी, या जो पीजीक्यूपी है उसी के अराउंड रखेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो अगर आप इन क्लासेस को या कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। पूरा अप टू डेट जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर बात करें, अगर मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजीक्यूपी 01 को अगर फॉलो करती है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे, तो उसका पैटर्न क्या वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पीजीक्यूपी 01 की अगर बात करें तो इसके अंदर भी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाता है। 400 नंबर का आपका पेपर है, सही करने पे आपको 4 नंबर दिया जाता है और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी सेम जैसे पहले था वही है, बस यहाँ पे फर्क क्या आ गया है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से रिलेटेड। अब लैंग्वेज में क्या था, पहले जो था आपको दोनों के क्वेश्चन आते थे, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास एक फ्रीडम आ गया, अब आप चूज कर सकते हो कि आपको जो 25 क्वेश्चन देने, पार्ट ए में ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो 25 क्वेश्चन किसके देने चाहते हो, इंग्लिश के या हिंदी के। आप जब भी अपना एंट्रेंस एग्जाम का जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश को एज लैंग्वेज के तौर पे चूज करना चाहते हो या हिंदी को, जिसे भी आप चूज करो वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, अब हमें दोनों को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी को चूज करते हो तो हिंदी प्रिपेयर करो, इंग्लिश को चूज करते हो तो इंग्लिश करो, दोनों को करने की जरूरत नहीं। पहले क्या था, दोनों आपको प्रिपेयर करना पड़ता था, अब आपके पास एक फ्रीडम आ चुकी है, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि पीजी की जो पार्ट ए है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड इंग्लिश के या हिंदी के, या मैं बोल रहा हूँ और, ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, आप जिसे भी चूज करोगे। उसके अलावा जो पार्ट बी होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि डोमेन नॉलेज से होंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड होगा उसके अंदर, क्लियर है, सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के और साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसका, पीजीक्यूपी 01 के सिलेबस की रिगार्डिंग। उसके बाद अगर बात करें, अगर इसी को हम डिटेल में अगर देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस किया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पेपर लेने जा रही है, मोर और लेस काफी ज्यादा चांसेस है कि वो पीजीक्यूपी 01 को ही अडॉप्ट करेगी अपना एंट्रेंस एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करें तो उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, या तो इंग्लिश के आएंगे या हिंदी के आएंगे, ध्यान रखना दोनों के नहीं आएंगे, या तो इंग्लिश के होंगे या तो हिंदी के होंगे, जिसे अभी आप चूज करोगे उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसके अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 में जैसे कि अभी हमने बात की कि अलग अलग सेक्शन होंगे, और देखो ऐसा फिक्स नहीं कि आपके की टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने क्वेश्चन आएंगे, जीके से इतने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के इतने आएंगे, एसएसटी के इतने आएंगे, फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो टीचिंग सेक्शन बी के अंदर जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, जीके रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन बुक्स, ठीक है, फिल्म इंस्टीट्यूशन अवार्ड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कह सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। उसके अलावा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर आप गौर करोगे तो जो सेक्शन बी है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा साइंस इंपॉर्टेंट है आपका, और एसएसटी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, और सॉरी एक और है करंट अफेयर है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो, अगर बात करें, देखो सेक्शन ए में क्या है, लैंग्वेज है, वो तो आपका अलग है। सेक्शन बी की बात करें तो अगर आप ये 4 चीजें अगर कवर कर लेते हो तो सेक्शन बी आपका काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी मैथमेटिक्स की बात करें या बाकी चीजों की बात करें तो उसके क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड पूछे जाते हैं। 75 में से देखोगे तो हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन अगर हो जाए तो वही बहुत ज्यादा है, इतने भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन आपका जो पोर्शन रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है, साइंस का रहने वाला है,
एसएसटी का रहने वाला और करंट अफेयर। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका सीयूटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, काफी आराम से इसे आप क्लियर कर लोगे। क्लियर है? तो ये पूरा पैटर्न है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करने जा रही है सीयूटी को अडॉप्ट करने के बाद। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी जिसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो क्या क्या करने जा रहा है इस साल से जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है? आप अपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट ऐप को डाउनलोड करके आप एक बार एक्सप्लोर जरूर करके देखना, आपको काफी ज्यादा उसमें अच्छी चीजें लगेगी। हमारा कोर्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। और एक और चीज है जो बच्चों के माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एडमिशन है 2023 में कब से शुरू होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली इस साल अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यानी बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं रह गया। देख सकते हो फरवरी आप खत्म हो जाएगी 2-4 दिनों में, उसके बाद आपका मार्च बस एक बचा हुआ, उसके बाद अप्रैल में तो आपके एडमिशन ही शुरू हो जाएंगे। और देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में ये मई के एंड तक जाते जाते ये अपना एंट्रेंस एग्जाम भी ले लेंगे। यानी देख सकते हो आपके पास मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने बचे हुए, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो आई होप मैंने आपके सारे जो भी क्वेश्चन थे उनके जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।